हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीके का एक आखिरी सेट कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको जीके के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और जिन लोगों का एग्ज़ाम 4 नवंबर को होने वाला है, उन सभी कैंडिडेट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना ईमेल आईडी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ईमेल पर मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा उस दिन के क्वेश्चन पेपर के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स का एक ईबुक तैयार किया गया है। इस ईबुक में वैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक शामिल किए गए हैं जिनसे पिछले 3 सालों से एयरफोर्स क्वेश्चन पूछता आ रहा है। इस ईबुक का दाम केवल 25 रुपीज़ रखा गया, जो कि काफ़ी कम है। तो आप सभी लोग एग्ज़ाम से पहले इसे डाउनलोड करके एक बार ज़रूर पढ़ लें। इसे परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वीडियो देखने के बाद आप वहां से इसे परचेज कर लें। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड। जो कांसा होता है वो तांबे और किस धातु का मिश्र धातु है? तो दोस्तों, ब्रॉन्ज को बनाया जाता है कॉपर और टीन को मिलाकर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु में कॉपर का अधिकतम प्रतिशत है? तो दोस्तों, कॉपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्रॉन्ज में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि ब्रॉन्ज कैसे बनता है। यह बनता है कॉपर और टीन को मिलाकर, इन दोनों मिलाकर ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से पानी में आसानी से घुलनशील कौन है? तो दोस्तों, कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया और आयोडीन, इन चारों में से सबसे आसानी से पानी में घुलने वाला तत्व है अमोनिया, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, कॉपर सल्फेट का एक जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो नमक है ना, वो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कॉपर सल्फेट, दोस्तों अगर कॉपर सल्फेट की हम बात करें तो क्या होता है, जलीय घोल में अम्लीय होता है, यानी कि यह जलीय घोल में जब हम इसको मिलाएंगे तो एसिडिक नेचर फॉर्म करता है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि जो इसका सॉल्ट है वो क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन है, एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत का आधार क्या है? यानी कि जो दोस्तों रॉकेट होता है ना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? यह वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, रेक्टिफायर कन्वर्ट। आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा रेक्टिफायर। तो यह क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो अल्टरनेट करंट होते हैं ना, इसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है रेक्टिफायर। आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है, उस चार्जर के अंदर भी रेक्टिफायर लगा होता है, जिसके कारण से जो एसी करंट आती हुई रहती है उसे कन्वर्ट करके डीसी कर देता है यह। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यहाँ पर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। तो इस डिवाइस का भी नाम आप लोग याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू। रमन इफेक्ट जो है वो डील करता है वैसे लाइट से जो पास करता है कहाँ से, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसमें से अगर कोई लाइट रे पास करती है तो वो रमन इफेक्ट के साथ डील करता है। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो जो सी ऑप्शन है जिंक फॉस्फाइड, यह क्या काम आता है, रैट पॉइजन बनाने में। चूहे की जो मारने की दवा होती है वो बनता है जिंक फॉस्फाइड से, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? दोस्तों, हाइड्रोजनेशन इस मेथड को कंप्लीट करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? तो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है निकेल का, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट जो है, जो किसी भी रिएक्शन के इफ़ेक्ट को या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। यह डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट का नेचर क्या है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया है एयरफोर्स में,
जो वनस्पति तेलों के लिए हाइड्रोजनीकरण होता है, इसमें कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तब आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, किस वर्ष भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? लैंग्वेज के आधार पर भारत में राज्यों का बंटवारा हुआ है दोस्तों 1956 में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर बांटा गया था, तब करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 1956 में आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जो कि भाषा के आधार पर बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश को विधानसभा द्वारा कितने दिनों में पारित हो जाना चाहिए? तो यह पारित होना चाहिए दोस्तों कम से कम 6 सप्ताह में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी करता है तो यह विधानसभा के द्वारा 6 सप्ताह के अंदर पास कर देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए अब 13 नंबर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, यह होता है आर्टिकल 163 के थ्रू, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है, दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? जैन धर्म को दक्षिण भारत में फैलाने का काम किया था भद्रबाहु ने, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, शब्द जीना जिसमें से जैन धर्म का जन्म हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों जीना का मतलब होता है कनकेरर ऑफ सेंसेज, यानी कि अपने इंद्रियों का विजेता होने वाला जो लोग होते हैं उन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? भारत के मार्टिन लूथर, यह कहा जाता है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों रानीगंज में कोयले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशियन करेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागर की धारा है? तो यह है दोस्तों कुरुशियो, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, ब्रश के ब्रिसल बनाने में किस प्रकार के फाइबर का उपयोग किया जाता है? ब्रश के ब्रिसल बनाने में उपयोग किया जाता है दोस्तों नायलॉन 66 का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जीवों में डूबने से होने वाली मृत्यु के निदान में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से हो जाती है तो इसका पता लगाने के लिए डायटम का उपयोग किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर समझिए डायटम होता क्या है। तो डायटम दोस्तों एक प्रकार का ग्रीन एल्गी है जो कि हर एक एक्वेटिक में पाया जाता है, यानी कि जितने भी पानी वाले जगह है ना उन सभी में डायटम पाया जाता है, और इसका उपयोग फॉरेंसिक स्टडी के लिए किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कितना पहले डूबने से हुई है और उसके बारे में बाकी सारी जानकारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव गुर्दा में पथरी के बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों जो मानव गुर्दा होता है इसमें स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फोट को नियंत्रित करता है? रक्त कैल्शियम और फास्फोट को नियंत्रित करने का काम करता है पाराथायरॉयड हार्मोन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? यहाँ पर टोटल 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के तहत कितनी आपातकालीन स्थितियों पर विचार किया गया है? तो आप सभी को मालूम है और मैंने पहले भी बताया था कि भारत में टोटल 3 तरह की इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक नेशनल इमरजेंसी और एक होता है प्रेसिडेंट रूल। इन तीनों के बारे में सारी जानकारी मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो में दे चुका हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 25, राज्यपाल का वेतन इस पर लगाया जाता है। जो राज्यपाल का वेतन होता है ना, वो कैसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है द कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट के तहत, यानी कि राज्य के जितने भी समेकित निधि होते हैं ना, इसके तहत राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। और राज्यपाल का वेतन डिसाइड होता है दोस्तों आर्टिकल 266(1) के तहत। तो इस आर्टिकल को भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सूह-ई-कुल की नीति पेश की थी? यह नीति पेश किया गया था अकबर के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस स्क्रिप्ट में अशोक शिलालेख उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में लिखे गए हैं? तो यहाँ पर अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं खरोष्टी लिपि में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत का प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र कौन सा है? तो यह है दोस्तों कोचीन, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, चीन और भारत के बाद निम्नलिखित में से कौन आबादी में तीसरा सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों पॉपुलेशन के मामले में तीसरे नंबर पर आता है यूएसए। इस मामले में पहले नंबर पर है चीन और दूसरे नंबर पर आता है इंडिया, जबकि तीसरा नंबर है यूएसए का। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार से पहले नंबर पर आता है रसिया। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है, पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होता है? तो दोस्तों पौधों में नाइट्रोजन रहता है नाइट्रेट के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भैंस के दूध की औसत वसा सामग्री क्या है? बफेलो मिल्क में फैट कितना होता है? तो यह होता है लगभग 7.2%, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, यह मानव शरीर में कहाँ मौजूद होता है? तो दोस्तों अल्फा कैरोटीन मौजूद होता है मानव शरीर के स्किन में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, इनमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्सीटॉक्सिन है यह प्रोटीन नहीं है, जबकि इसके अलावा कैरोटीन, फाइब्रिन और कोलेजन ये तीनों के तीनों प्रोटीन का एक फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, मानव शरीर का तापमान क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इर्गोटिज्म इज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ, ठोंठी किसके उपभोग के कारण होता है? तो यह हो जाता है कंटेमिनेटेड ग्रेन्स खाने के कारण, जितने भी दूषित अनाज है ना इसे खाने के कारण ठोंठी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या, यानी कि बायोजियोग्राफिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो यह टोटल है दोस्तों भारत में 10, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, भारत का जो अनुच्छेद 343 है यह किसके संबंध में है? तो यह संबंधित है दोस्तों हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में आर्टिकल 343 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, MRI इज ए डायग्नोस्टिक टूल विच मीन्स, MRI का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, 14वें वित्त आयोग के सदस्य कौन हैं? वे हैं दोस्तों अभिजीत सिंह, सुष्मिता नाथ, गोविंद राव और सुदीप्तो मंडल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, पैसरीडे इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, यह साइंटिफिक नेम किसका है? तो यह है दोस्तों स्पैरो का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज का वीडियो समाप्त हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।